सच्ची बात घर में घर इंसान की जिंदगी की पहली दरसगाह है। यही वो जगह है जहां बच्चे बोलना सीखते हैं, आदाब सीखते हैं, मोहब्बत सीखते हैं और सच और झूठ में फर्क समझना शुरू करते हैं। अगर घर में सच्ची बात का माहौल हो तो वो घर सिर्फ एक इमारत नहीं रहता बल्कि सुकून, एतमाद, मोहब्बत और तरबियत का मरकज बन जाता है। लेकिन अगर घर में झूठ, बनावट, मुनाफकत और छुपाने की आदत गालिब आ जाए तो फिर घर की फिजा में बेचैनी, बदएतमादी और दूरी पैदा होने लगती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सच्ची बात घर में खुशबू की तरह फैलती है और झूठी बात बदबू की तरह पूरे माहौल को मुतासिर करती है। सच्चाई एक ऐसी खूबी है जो इंसान की शख्सियत को मजबूत बनाती है। जो शख्स घर में सच बोलता है, इसके घर वाले इस पर एतमाद करते हैं। वो शख्स हर बात को छुपाने, गोल मोल करने या अपने अल्फाज बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। इसकी ज़बान और दिल में यकसानियत होती है। घर के अफराद जानते हैं कि अगर ये शख्स कोई बात कहेगा तो वो हकीकत पर मबनी होगा। वो एतमाद खानदान के रिश्तों को मजबूत बनाता है। सच बात न सिर्फ ताल्लुकात को खूबसूरत बनाती है बल्कि इंसान के दिल को भी हल्का और साफ रखती है। घर में सच्ची बात की सबसे बड़ी ज़रूरत बच्चों की तरबियत में होती है। बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो वो अपने बड़ों के अमल में देखते हैं। अगर वालिदैन खुद सच बोले, वदा पूरा करें, गलती पर मुआफ़ी मांगें और हक बात कहने की हिम्मत रखें तो बच्चे भी उसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अगर घर के बड़े बच्चों के सामने झूठ बोलें, एक दूसरे से बात छुपाएं या मामूली फायदे के लिए गलत बात करें तो बच्चे भी सच की कदर नहीं करते। वो सीखते हैं कि बात को बदल देना, झूठ बोल देना, हकीकत छुपा लेना आम बात है। इस तरह घर से ही सच्चाई की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। सच बोलने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे झगड़े कम होते हैं। बहुत से घराने इसलिए परेशान रहते हैं कि वहाँ छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। एक शख्स कुछ कहता है, दूसरा कुछ समझ लेता है, तीसरा इस बात में अपनी तरफ से इजाफा कर देता है और यूं एक मामूली बात बड़े फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर इब्तिदा ही में सच साफ साफ कह दिया जाए तो मामला बिगड़ने से बच सकता है। सच्ची बात तल्ख जरूर लग सकती है लेकिन इसमें इलाज भी होता है। झूठी बात बज़ाहिर नर्म लगती है मगर इसमें जहर होता है। घर के माहौल को खुशगवार रखने के लिए सच्चाई बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम दिया है। कुरान और हदीस में सच बोलने, सच्चाई इख्तियार करने और सच्चे लोगों के साथ रहने की बार बार ताकीद की गई है। इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। घर में अगर इस तालीम को अपनाया जाए तो वो घर दीनी और इखलाकी रोशनी से भर जाता है। जब माँ अपने बच्चे को सच बोलने की नसीहत करती है और खुद भी सच्ची रहती है, जब बाप घर वालों से वादा करके इसे पूरा करता है, जब बहन भाई एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते तो वहाँ एक पाकीज़ा माहौल बन जाता है। ऐसा घर सिर्फ दुनिया में ही खूबसूरत नहीं होता बल्कि आखिरत के लिए भी खैर का जरिया बनता है। सच्ची बात का एक और अहम पहलू यह है कि इससे दिलों में सुकून पैदा होता है। झूठ बोलने वाला हमेशा डरता रहता है कि कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए। इसे हर वक्त अपनी बातों को याद रखना पड़ता है कि किससे किया कहा था। उसके बरक्स सच बोलने वाला इंसान इत्मीनान में रहता है। इसे ना अपने अल्फाज बदलने की फिक्र होती है और ना पकड़े जाने का खौफ। गैर के अंदर अगर हर फर्द सच बोले तो माहौल में बेफिक्री और सुकून पैदा होता है। घर वालों के दरमियान ताल्लुकात खिले और साफ रहते। आओ को किसी से खौफजदा नहीं होता, कोई किसी से छुपता नहीं और हर मसला खिले दिल से हल किया जा सकता है। खानदान में सच्चाई सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमल से भी जाहिर होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वालिदैन बच्चों से ये कहीं के वक्त की पाबंदी करो और खुद वादों में लापरवाही करें तो बच्चों पर इस बात का असर कम होगा। लेकिन अगर बड़े खुद वक्त की पाबंदी करें, सच बोलें, अमानतदारी दिखाएं और हर मामले में शफाफ रहें तो बच्चे उनके अमल से सीखेंगे। सच्ची बात का मतलब सिर्फ ये नहीं कि झूठ ना बोला जाए बल्कि ये भी है कि बात साफ सीधी, दुरुस्त और नरमी के साथ की जाए। घर में किसी को जलील किए बगैर हकीकत बताना भी सच्चाई का एक खूबसूरत अंदाज है। कभी लोग समझते हैं कि सच बोलने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसलिए वो झूठा आधा सच इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गलत अंदाज में कही गई सच्ची बात तकलीफ दे सकती है मगर ये झूठी बात से बेहतर होती है। घर में सच बोलने का मतलब ये नहीं कि हर बात सख्ती से कही जाए बल्कि सच को मोहब्बत, अदब और हिकमत के साथ बयान करना चाहिए। अगर बहू को कोई बात समझानी है, अगर शौहर को अपनी गलती माननी है, अगर वालिदैन को बच्चों की इस्लाह करनी है या अगर बहन भाइयों को एक दूसरे से इख्तिलाफ दूर करना है तो सच्चाई के साथ नरमी भी जरूरी है। सच बात जब अच्छे लहजे में की जाए तो वो दिल पर असर
करती है। घर में सच्ची बात एतमाद की बुनियाद बुनती है। एतमाद के बगैर घर सिर्फ रहाइश गाह रह जाता है, खानदान नहीं बनता। अगर माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी और फिर इसकी बात सच में सुनी जाए, अगर बेटा अपने बाप से किसी मसले में सच बोले और डांट के बजाय रहनुमाई पाए, अगर बीवी अपने शौहर से दिल की बात कह सके और इसे समझा जाए, अगर बहन भाई एक दूसरे से सच बोलें तो एतमाद मजबूत होता है। यही एतमाद घर में मोहब्बत बढ़ाता है और मोहब्बत से घर जन्नत का नमूना बन जाता है। सच्चाई की आदत घर में इखलास भी पैदा करती है। इखलास का मतलब है नियत का साफ होना और ज़ाहिर व बातिन में यकसानियत होना। जो शख्स घर में सच बोलता है वो अक्सर इखलास के साथ भी जड़ा होता है, क्योंकि वो दिखावा कम करता है, हकीकत ज्यादा अपनाता है। ऐसे घर में रिश्ते मुफाद पर नहीं बल्कि मोहब्बत और इखलास पर कायम होते हैं। हर फर्द दूसरे की अच्छाई चाहता है, एक दूसरे के लिए दुआ करता है और एक दूसरे की कमजोरियों को इस्लाह के साथ देखता है। सच्चे घर में हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त और धोखा कम हो जाते। आओ सच बात घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी है और बच्चों का हक भी। वालिदैन अगर गलती करें तो इसे मान लें, इससे उनकी इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती। हिप्चोहे के सामने गलती का एतराफ़ करना उन्हें सच्चाई का सबक देता है। इसी तरह अगर बच्चे कोई गलती करें और उनसे सच बोलने की तवक्को रखी जाए तो उन्हें डर के बजाय इस्लाह का मौका मिलता है। जो घर सच को सज़ा के बजाय इस्लाह का जरिया बनाता है, वहाँ बच्चे झूठ बोलने से घबराते नहीं बल्कि सच बोलना सीखते हैं। ये तरबियत बहुत कीमती होती है। आज के दौर में सच्ची बात की अहमियत और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, तेज़ रफ्तार मालूमात और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों ने सच और झूठ के दरमियान फ़र्क को कभी कभी धुंधला दिया है। ऐसे माहौल में घर का किरदार बहुत अहम हो जाता है। अगर घर में सच बोलने और सच्ची खबर की पहचान सिखाई जाए तो बच्चे और नौजवान हर बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो सोच समझ कर बात करेंगे, तहकीक करेंगे और गलत मालूमात से बचेंगे। इस तरह घर एक हिफाजती कला बन सकता है जहां फिक्री तरबियत भी होती है और इखलाकी हिफाजत। बेसच बात का एक बड़ा हसन यह है कि ये इंसान को इज्जत देती है। सच बोलने वाला शायद फौरी तौर पर फायदा ना उठा सके, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसकी साख मजबूत होती है। लोग उसकी बात पर भरोसा करते। आउंगेर में भी यही बात सादिक आती है। जिस घर के अफराद सच्चे हों वहाँ रिश्ते मजबूत रहते हैं और बैरूनी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। अगर किसी खानदान में माली तंगी हो, बीमारी हो या कोई और मसला हो तो सच्चाई के साथ बाहमी गुफ्तगू इस मुश्किल को कम कर देती है, लेकिन झूठ मसले को और बढ़ा देता है। गैर में सच्ची बात का एक और फायदा यह है कि इससे इस्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। जब इंसान सच बोलता है तो उसकी कमजोरियां भी सामने आती हैं और उनकी इस्लाह मुमकिन होती है। अगर हर शख्स अपनी गलती छुपाता रहे तो घर में ज़ाहिरी सुकून तो हो सकता है मगर अंदरूनी बीमारी बढ़ती रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने गलती की हो और वो सच बोल दे तो वालिदैन इसकी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन अगर वो झूठ बोले तो गलती के साथ झूठ का गुनाह भी शामिल हो जाएगा। इसीलिए सच बोलना तरबियत की असल बुनियाद है। सच्ची बात घर के माहौल को साफ करती है। जिस तरह साफ पानी जिस्म को सेहत देता है, इसी तरह साफ और सच्ची गुफ्तगू घर को रूहानी सेहत देती है। जहाँ है झूठ है वहाँ शक है, जहाँ शक है वहाँ दूरी है और जहाँ दूरी है वहाँ मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाती है। यास के बरक्स जहाँ सच्चाई है वहाँ दिल करीब होते हैं, ज़हन मुतमईन रहते हैं और मसाइल कम हो जाते हैं। घर में रोजाना की गुफ्तगू अगर सच्चाई पर मबनी हो तो छोटी छोटी बातें भी रिश्तों को मजीद खूबसूरत बनाती। आओ मौजूदा जमाने में बाज़ घरों में खामोशी तो बहुत होती है मगर सच्चाई कम होती है। लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपने दिल की बात नहीं कहते। कोई अपनी तकलीफ छुपाता है, कोई अपनी नाराज़ी छुपाता है, कोई अपनी ज़रूरत छुपाता है। फिर ये छुपाना दिलों में फासले पैदा करता है। घर के अंदर सच्ची बात का मतलब ये भी है कि इंसान वक्त पर अपनी बात कह दे, मुनासिब अंदाज में अपनी ज़रूरत बता दे और दूसरों की बात सुनने का हौसला रखे। ऐसी गुफ्तगू ही घर को मजबूत बनाती है। सच्चाई की तरबियत शुरू से होनी चाहिए। छोटे बच्चे जब कोई गलती करें तो उन्हें डराया न जाए बल्कि मोहब्बत से सच बोलने की हिम्मत दी जाए। बच्चा चीज़ तोड़ दे तो उसे ये ना सिखाया जाए कि किसी और पर इल्ज़ाम डाल दो, बल्कि सच बोलना सिखाया जाए। अगर घर का कोई फर्द देर से आए तो बहाने बनाने के बजाय हकीकत बताना सिखाया जाए। यही छोटी छोटी आदतें बाद में बड़ी शख्सियत तश्कील देती हैं। जब एक फर्द सच्चाई की आदत से
बड़ा होता है तो वो मुआशरे में भी दियानतदार, मोतबर और काबिल एतमाद इंसान बनता है। सच बात, घर में सिर्फ एक इखलाकी उसूल नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी या से घर में नज़म पैदा होता है, दिलों में इत्मीनान आता है, रिश्तों में एतमाद बढ़ता है और बच्चों की बेहतरीन तरबियत होती है। जो घर सच्चाई को अपनाता है वो शक और बेएतमादी से बच जाता है, वहाँ है मोहब्बत कायम रहती है, एहतराम बढ़ता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हकीकत यह है कि घर की खुशी बड़े बड़े सामान से नहीं बल्कि सच्ची बात सा दिल और बाहर एतमाद से बनती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि सच्ची बात घर की रूह है। अगर घर के अफराद एक दूसरे से सच बोलें, वदा निभाएं, गलती तस्लीम करें और मोहब्बत से बात करें तो वो घर अमन, सुकून और बरकत का गहवारा बन जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में सच्चाई को फरोग दें, बच्चों को झूठ से बचाएं, बड़ों को सच्चाई का नमूना बनाएं और अपनी गुफ्तगू को दियानत, नरमी और इखलास से मुज़य्यन कर। सच बात न सिर्फ घर को संवारती है बल्कि इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाती है। यही एक अच्छे, महज़िब और पुरसुकून घर की असल पहचान है। सच्ची बात, घर में सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी इखलाकी खूबियों में से एक है। जो घर सच्चाई की बुनियाद पर कायम होता है वहाँ मोहब्बत, एतमाद, सुकून और बरकत पैदा होती है। इसके बरक्स जहाँ फरेब, बनावट और गलत बयानी वहाँ रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिलों में दूरियां बढ़ती हैं और घर का माहौल बेसुकून हो जाता है। गैर इंसान की पहली दरसगाह है। बच्चा सबसे पहले अपने घर में बोलना सीखना, समझना और बर्ताव करना सीखता है। अगर घर में सच्ची बात को अहमियत दी जाए तो यही आदत आगे चलकर उसकी शख्सियत को निखारती है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची बात सिर्फ ज़ुबान की नहीं होती बल्कि ये किरदार, नियत, रवैये और अमल की भी सच्चाई है। घर में सच्ची बात का मतलब ये है कि घर के अफराद एक दूसरे के साथ खिले दिल से, साफ नीयत से और दियानतदारी के साथ बात करें, ना एक दूसरे से छुपाएं, ना झूठ बोले, ना बात को बदल कर पेश करें और ना ही किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचा। सच बात सिर्फ ये नहीं कि आदमी झूठ ना बोले बल्कि ये भी है कि वो बात को इसके सही मफहूम में बयान करे, किसी के खिलाफ गलत इल्ज़ाम ना लगाए और घर के अंदर ऐसा माहौल बनाए जहां हर शख्स अपनी बात इत्मीनान से कह सके। इस्लाम में सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में बार बार सच बोलने की तरगीब दी गई है। अल्लाह ताला सच्चों के साथ है और सच्चाई नजात का रास्ता है। नबी करीम ने सच बोलने वाले को खैर और भलाई की तरफ ले जाने वाला करार दिया। ये तालीम सिर्फ बाहर के मामलात के लिए नहीं बल्कि घर के अंदर भी इतनी ही ज़रूरी है। अगर इंसान बाहर सच्चा और घर में झूठा हो तो ये मुनाफिकत है और अगर घर में सच्चा हो तो यही उसके किरदार की मजबूती की अलामत है। घर में सच्ची बात की सबसे पहली बरकत एतमाद है। एतमाद एक ऐसा सरमाया है जो अगर टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान एतमाद हो तो तरबियत मुअस्सिर होती है। बहन भाई एक दूसरे पर भरोसा करें तो घर में मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन अगर एक फर्द बार बार झूठ बोले, बात छुपाए, हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करे तो आहिस्ता आहिस्ता सब इस पर शक करने लगते हैं। शक जब बढ़ता है तो मोहब्बत कमज़ोर होती है और रिश्तों में सर्द महरी आ जाती है। सच्ची बात घर के अंदर अमन पैदा करती है। बहुत से झगड़े इसलिए होते हैं कि लोग सच सुनने और सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते। कोई बात छिपाई जाती है, फिर वही बात बड़े मसले की सूरत इख्तियार कर लेती है। को बच्चा गलती करता है और डर के मारे सच नहीं बताता, फिर जब हकीकत सामने आती है तो मसला पहले से बड़ा बन जाता है। अगर इब्तिदा में सच बोल दिया जाए तो अक्सर मसाइल वहीं ख़त्म हो जाते। आओ सच्चा जितना जल्दी ज़ाहिर हो उतना ही घर का माहौल महफूज रहता है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो घर में सच्चाई का माहौल कायम करें। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने बड़ों से देखते हैं। अगर वालिदैन आपस में सच बोलें, वदा पूरा करें, बात में दियानत रखें और किसी को धोखा ना दें तो बच्चे भी यही आदत अपनाते हैं। लेकिन अगर वालिदैन खुद झूठ बोले, बहाने बनाएं, एक दूसरे के सामने अलग और पीछे अलग बात करें तो बच्चे ये सब सीख लेते। आवाज़ लिए सच्ची बात की तरबियत ज़बानी नसीहत से नहीं बल्कि अमली नमूने से होती है। घर में सच्ची बात का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे बच्चों की शख्सियत मजबूत होती है। सच्चा बच्चा डरता नहीं, घबराता नहीं और अपनी गलती मानने से शर्म महसूस नहीं करता। वो जानता है कि सच बोलने से वक्ती मुश्किल आ सकती है मगर आखिरकार इज्जत इसी में है। जब एक बोलने वाला बच्चा इतना कमज़ोर और खौफजदा रहता है, यासी हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं इसकी
बात पकड़ी ना जाए। इसके बरक्स सच्चा बच्चा दिल का साफ और ज़हन का मुतमईन होता है। घर में सच्ची बात का ताल्लुक सिर्फ झूठ से बचने से नहीं बल्कि इंसाफ से भी है। बहुत दफ़ा घर में कोई एक फर्द किसी दूसरे के बारे में गलत राय कायम कर लेता है और फिर इसी बुनियाद पर बात करता है। मिसाल के तौर पर माँ को लगता है कि बेटा लापरवाह है, हालांकि वो किसी मुश्किल में होता है। अब बाप समझता है कि बेटी जिद्दी है, हालांकि इसकी बात सुनी ही नहीं गई। खुद सच बात का तकाजा है कि पहले सुना जाए, फिर समझा जाए और फिर राय दी जाए। इंसाफ के बगैर सच्चाई अधूरी रहती है। घर में सच्ची बात का एक पहलू नरमी और हिकमत भी है। हर सच्ची बात को सख्ती से नहीं कहना चाहिए। सच जरूर कहा जाए मगर अच्छे अंदाज से, अदब के साथ और मुनासिब वक्त पर कहा जाए। अगर सच बोलते वक्त तहकीर, ताना, गुस्सा या तजलील शामिल हो जाए तो सच्चाई का असर कम हो जाता है। घर के अफराद को एक दूसरे से इस तरह बात करनी चाहिए कि हक बात भी दिल को लगे, जख्मी न करे। नबी करीम की सीरत हमें यही सिखाती है कि सच्चाई को हिकमत के साथ पेश किया जाए। बे हद से घरों में झूठ छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। कभी कोई बच्चा कहता है कि मैंने काम कर दिया, हालांकि नहीं का। कोई बड़ा कहता है कि मैं आधे घंटे में आता हूं, हालांकि इसका इरादा कुछ और होता है। कभी घर के अंदर एक फर्द दूसरे से किसी तीसरे फर्द की बात छुपा लेता है। ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर मामूली लगती हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती हैं। फिर सच और झूठ में फर्क कमजोर होने लगता है। इसलिए सच्ची बात घर में एक उसूल की तरह होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जरूरत के वक्त। अगर घर में सच्ची बात हो तो रिश्तेदारियां भी मजबूत होती हैं। घर के अंदर जो सच्चाई पैदा होती है वो बाहर के ताल्लुकात में भी असर डालती है। ऐसा घर दूसरे लोगों के लिए काबिल एतमाद बन जाता है। लोग उनसे मशवरा लेते हैं, उनकी बात पर भरोसा करते हैं और उनके साथ लेन देन में इत्मीनान महसूस करते हैं। इसके बरक्स झूठे घर के अफराद की बात पर कोई एतबार नहीं करता, चाहे वो सच भी बोले। लोग शक की नज़र से देखते हैं। इसलिए सच्चाई घर की इज्तिमाई इज्जत का जरिया है। सच्ची बात घर में मोहब्बत को बढ़ाती है। ये एक अजीब हकीकत है कि सच कभी कभी वक्ती तौर पर तल्ख लगता है मगर उसका नतीजा मीठा होता है। झूठ वक्ती खुशी दे सकता है मगर उसके बाद तल्खी, खौफ और शर्मिंदगी आती है। जब घर वाले एक दूसरे से सच बोलते हैं तो उनके दिल हल्के रहते हैं। उन्हें बार बार एक ही बात को संभालने, याद रखने या छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। यूं ज़हनी दबाव कम होता है और दिल में सुकून पैदा होता है। घर में सच बोलने की तरबियत बहुत छोटी उम्र से शुरू होनी चाहिए। बच्चे अगर कोई चीज़ तोड़ दें, गलती करें या कोई नुकसान पहुंचा दें तो उन्हें डांट के खौफ से झूठ बोलने पर मजबूर न किया जाए। वालिदैन को चाहिए कि वो ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चा सच बोलने से ना डरे। अगर बच्चा सच बोल कर अपनी गलती मान ले तो उसकी हौसला अफजाई की जाए और मुनासिब रहनुमाई की जाए। इस तरह बच्चा सीखता है कि सच बोलना नुकसान नहीं बल्कि इस्लाह का रास्ता है। घर में सच्ची बात का ताल्लुक दुआ और नेक माहौल से भी है। जब घर में अल्लाह की याद हो, नमाज का एहतमाम हो, कुरान की तिलावत हो और अच्छे अखलाक की बात हो तो सच्चाई को पनपने का मौका मिलता है। इबादत इंसान के दिल को नर्म करती है और नर्म दिल इंसान सच को ज्यादा आसानी से कबूल करता है। जो घर दीनी माहौल से खाली हो वहाँ अक्सर रिया, झूठ, दुखा वाह और बेएतमादी बढ़ती है। इसलिए सच्ची बात को फरोग देने के लिए घर में दीनी तरबियत भी जरूरी है। घर में सच्ची बात सिर्फ मर्दों या बड़ों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर फर्द की हित, बेटा, माँ, बाप, बहन, भाई, दादी, दादा, सबको इस उसूल पर अमल करना चाहिए। अगर एक फर्द सच्चा हो और बाकी सब झूठे हों तो घर का निज़ाम फिर भी मुतासिर रहता है। सच्चाई इज्तिमाई आदत है। जब सब अफराद इसको अपना ले तो घर एक मजबूत कला बन जाता है। हर फर्द दूसरे पर भरोसा करता है और हर बात खिले दिल से की जा सकती है। ये भी जरूर है कि सच्चाई को तज़हीक का जरिया न बनाया जाए। बाज़ औक़ात घर के अंदर कोई शख्स सच बोलता है तो दूसरे इसका मजाक उड़ाते हैं या इसे बेइज्जत करते हैं। नतीजा ये निकलता है फिर वो शख्स सच बोलने से हिचकिचाता है। गैर वालों को चाहिए कि जो सच बोले इसकी इज्जत करें, इसकी गलती हो तो इस्लाह करें मगर उसके सच को कमज़ोर ना बना। जिस घर में सच बोलने वाला इज्जत का, वहाँ झूठ खुद ब खुद कम होने लगता है।
सच्ची बात की एक मिसाल ये भी है कि घर में माली मामलात साफ रखे जा। अगर घर में पैसा आता है या खर्च होता है तो इसमें दियानत होनी चाहिए। छिपाना, ईर करना और गलत हिसाब देना घर में चीनी पैदा कर सकता है। इसी तरह अगर किसी से वदा किया जाए तो इसे पूरा किया जाए। वदा भी सच्चाई का हिस्सा ही वादे खिलाफी एक तरह का झूठ है जो एतमाद को तोड़ देती है। इसलिए घर में ज़ुबान की सच्चाई के साथ वादे की सच्चाई भी जरूरी है। बाज़ लोग समझते हैं कि हर सच फौरन बोल देना चाहिए, चाहे इससे किसी की दिल आज़ारी ही क्यों ना हो। ये सोच भी दुरुस्त ना हो। सच्चा का मतलब बेअदबी नहीं, सच वो है जो दुरुस्त भी हो और मुफीद भी हो। गैर के अंदर अगर किसी की गलती बतानी हो तो इसको इसके फायदे के लिए बताया जाए, ना कि इसको रुस्वा करने के लिए। इसी तरह अगर किसी बात को अभी छुपाना ज्यादा बेहतर हो तो हिकमत के साथ काम लेना चाहिए, मगर उसूल फिर भी यही रहे कि झूठ को सच ना बनाया जाए। इस बात इंसान के किरदार को बुलंद करती है। घर से जो बच्चा सच्चाई का सबक लेकर निकलता है वो स्कूल, दोस्तों, कारोबार और मुआशरे में भी सच्चा रहता है। ऐसा इंसान दूसरों के लिए अमन और भरोसे का सबब बनता है। मुआशरे में बदगुमानी, धोखा और फरेब इसी वक्त बढ़ते हैं जब घर सच्चाई की दरसगाह ना रहे। इसलिए मुल्क व कौम की इस्लाह भी घर की इस्लाह से शुरू होती है। गिर घर सच बोलना सिखा दें तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर हो सकता है। आखिर में ये बात बहुत अहम है कि सच्ची बात घर की रूह है। जिस घर में सच्चाई हो वहाँ झगड़े कम, मोहब्बत ज्यादा, बरकत ज्यादा और सुकून ज्यादा होता है। सच्चा घर वही है जहाँ हर फर्द एक दूसरे के सामने दिल खोल कर बात कर सके, जहां गलती छुपाई न जाए बल्कि मान ली जाए, जहां वदा पूरा किया जाए और जहां कोई भी शख्स सच बोलने से ना दे। ऐसे घर अल्लाह की रहमत के करीब होते हैं। सच्चाई सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी है जो घर के हर कमरे को रोशन करती है, हर दिल को नर्म करती है और हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने घरों में सच्चाई को अपना शियार बनाएं, बच्चों को सच बोलने की तरबियत दें, बड़ों को सच पर कायम रहने की तलकीन करें, गलती को मानने का हौसला पैदा करें और हर बात में दियानत व इखलास इख्तियार करें। जब घर में सच्ची बात आम हो जाएगी तो वो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा बल्कि मोहब्बत, एतमाद, सुकून और ईमान का मरकज बन जाएगा। एक कामयाब पुरसुकून और बाबरकत घर की निशानी है सच्ची बात। घर में सच्चाई इंसानी जिंदगी की वो रोशन हकीकत है जिसके बगैर ना फर्द का किरदार मुकम्मल होता है और ना ही खानदान का निज़ाम मजबूत रहता है। घर वो पहली दरसगाह है जहाँ बच्चे बोलना सीखना, समझना और बर्ताव करना सीखते हैं। अगर घर में सच्चाई का माहौल हो तो वहाँ एतमाद, मोहब्बत, सुकून और बरकत पैदा होती है। लेकिन अगर घर झूठ, फरेब, मुनाफकत और गलत बयानी से भर जाए तो फिर इसी घर में बदएतमादी, तलखी, झगड़े और बेचैनी जन्म लेती है। इसलिए कहा जा सकता है कि घर में सच्ची बात सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। घर किसी इमारत का नाम नहीं बल्कि वो रिश्तों, एहसासात, एतमाद और कुर्बानियों का मजमुआ ही। माँ बाप, बहन, भाई, बीवी, शौहर और बच्चे सब एक दूसरे के लिए सहारा बन जाते हैं, मगर ये सहारा तभी मजबूट रहता है जब बात सच्ची हो। सच्ची बात रिश्तों को जोड़ती है और झूठी बात उन्हें तोड़ देती है। जो घर सच्चाई पर कायम होता है वो आजमाइशों में भी टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाता है। या इस्लाम ने सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम दिया है। कुरान मजीद में सच बोलने वालों की तारीफ की गई है और उन्हें कामयाबी की खुशखबरी दी गई है। नबी करीम ने भी सच्चाई की ताकीद फरमाई और झूठ को बुराइयों की जड़ करार दिया। इसलिए ये एक मुसलमान घराने के लिए जरूरी है कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सच्चाई को बुनियाद बनाए। घर में सच्ची बात सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि नियत, अमल, वादे, रवैये और फैसलों में भी होनी चाहिए। घर में सच्ची बात की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे एतमाद पैदा होता है। एतमाद एक ऐसा खजाना है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जड़ने में बहुत वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा अपने वालिदैन से कोई बात छुपाने लगे या वालिदैन बच्चों से हकीकत छुपाने लगे, आमिया बीवी एक दूसरे के सामने सच ना बोलें तो आहिस्ता आहिस्ता दिलों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब घर का हर फर्द सच बोलने की आदत डाल ले तो दिलों में इत्मीनान पैदा होता है। कोई भी बात छुपाने की जरूरत महसूस नहीं होती। सच्चाई घर में मोहब्बत को भी बढ़ाती है। झूठ बज़ाहिर कुछ लम्हों के लिए फायदा दे सकता है मगर उसके नतीजे में दिलों में शकूक पैदा होते हैं। सच्चाई अगरचे कभी कभार सख्त लगती है मगर इसमें शफकत और खैर छुपी होती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा गलती करे और सच बोल दे तो उसकी इस्लाह मुमकिन हो जाती है, लेकिन अगर वो झूठ बोले तो मामला
यद पेचीदा हो जाता है। इसी तरह शौहर और बीवी के दरमियान अगर हर बात साफ और सच्ची हो तो इज़्दिवाजी जिंदगी में इत्मीनान रहता है। दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं, इख्तिलाफ को बर्दाश्त करते हैं और रिश्ता मजबूत रहता है। घर में सच्ची बात बच्चों की तरबियत के लिए भी ज़रूरी है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। अगर वालिदैन खुद सच्चे हों, वादा पूरा करें, गलती मानें और साफ बात करें तो बच्चे भी उन्हीं सिफात को अपनाते हैं। लेकिन अगर वालिदैन बच्चों के सामने झूठ बोलें, बहाने बनाएं, दूसरों के बारे में गलत बातें करें तो बच्चे भी यही समझते हैं कि झूठ मामूल की बात है। इसलिए बच्चों की तरबियत में सबसे मुअस्सर तरीका यह है कि उन्हें सच्चाई का अमली नमूना दिखाएं जाए। सच्चाई घर में सुकून लाती है। जिस घर में हर फर्द को मालूम हो कि इसके साथ सच बोला जाता है, वहाँ ज़हनी दबाव कम होता है। इंसान को बार बार सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी बात असल है और कौन सी बात छपाई गई है। घर के अफराद एक दूसरे के साथ एतमाद से जीते हैं और बेफिक्री के साथ अपनी बातें बांटते हैं। ये सुकून किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो सिर्फ सच्चाई, खुलूस और बाहमी एहतराम से पैदा होता है। इस बात का एक और फायदा यह है कि ये मसले को इब्तिदा ही में ख़त्म कर देती है। बहस से घरेलू झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं कि असल बात छपाई जाती है। जब सी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है, फिर दूसरा झूठ इस पहले झूठ को बचाने के लिए बोला जाता है और यूं मामला बड़ा बन जाता है। सच बोल देने से मसला मुख्तसर भी रहता है और उसका हल भी आसान हो जाता है। सच्चाई शमा की तरह है जो अंधेरे को फौरन जाहिर कर देती है, जबकि झूठ धुएं की तरह है जो आंखों में चुभता है और रास्ता भी छुपा देता है। घर में सच्ची बात का मतलब ये नहीं कि हर बात सख्ती से कही जाए, इज्जा के साथ नरमी भी जरूरी है। बाज़ लोग ये समझते हैं अगर बात सच्ची है तो इसे किसी भी लहजे में कहा जा सकता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। घर में सच बोलने का तरीका भी मोहब्बत भरा, नर्म और हिकमत वाला होना चाहिए। इस बात तल्खी से कही जाए तो दिलों को जख्मी कर सकती है, लेकिन यही बात अगर शाइस्तगी से कही जाए तो इस्लाह का जरिया बन जाती है। इसलिए सच्चाई के साथ हसन अखलाक भी जरूरी है। घर में सच्चाई का एक रोशन पहलू यह है कि इससे गलत फहमियां कम होती। आओ बहुत से घरानों में छोटी छोटी बातें इसलिए बड़ा मसला बन जाती हैं कि असल हकीकत सामने नहीं आती। कोई शख्स देर से घर आए तो झूठ बोल दे, कोई रकम खर्च करे तो छुपाए, कोई बात सुनकर अपनी राय बदल दे मगर जाहिर न करे। इस तरह दूसरे फर्द के दिल में शक पैदा होता है। लेकिन जब सब अफराद सच बोलें तो गलत फहमियों के दरवाजे बंद हो जाते। आओ पैर ताल्लुकात में आसानी आती है और हर मामला शफाफ हो जाता है। घर में सच्ची बात की आदत पैदा करने के लिए सबसे पहले बड़ों को खुद से आगाज करना चाहिए। वालिदैन अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे सच्चे हों तो उन्हें खुद सच बोलना होगा। वादा करना है तो पूरा करना होगा। अगर किसी बात का इल्म नहीं तो साफ कह देना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं। अगर कोई गलती हो जाए तो इसे मान लेना चाहिए। इस तरह बच्चों के सामने सच्चाई की अमली तस्वीर बनती है। तरबियत ज़ुबान के नसीहतनामे से कम और अमल के नमूने से ज़्यादा होती है। घर में सच्ची बात का एक अहम पहलू ये भी है कि ये इंसाफ को मजबूत करती है। अगर घर में हर मामला सच पर मबनी हो तो किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती। हर फर्द को इसकी बात सुनने का हक मिलता है। हर किसी के जज्बात का एहतराम होता है। जब कोई बच्चा शिकायत करे तो उसकी बात सुनी जाती है। जब बीवी अपनी परेशानी बताए तो इसे झुठलाया नहीं जाता। जब शौहर अपनी जिम्मेदारी वाजे करे तो इस पर पर्दा नहीं डाला जाता। इस तरह घर में इंसाफ कायम रहता है और इंसाफ जहां हो वहां मोहब्बत भी कायम रहती है। सच्चाई की आदत इंसान के किरदार को मजबूत करती है। घर में सच्चा फर्द न सिर्फ अपने घर वालों के लिए काबिल एतमाद बनता है बल्कि बाहर भी इसकी पहचान अच्छी होती है। लोग इस पर भरोसा करते हैं, इसकी बात को वजन देते हैं और उसके मशवरे को अहमियत देते। आवाज़ तरह घर में परवरिश पाने वाली सच्चाई पूरे मुआशरे में खैर का जरिया बन जाती है। एक सच्चा घर एक सच्चे महल्ले और एक सच्चे मुआशरे की बुनियाद रखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से घरों में सच्चाई कमज़ोर पड़ती जा रही है। बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों से हकीकत छुपाते हैं, बच्चे वालिदैन से बातें छुपाते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने मुकम्मल दियानतदारी नहीं रखते और ख़ानदान के बड़े छोटों पर हुक्म चलाने के लिए हकीकत को बदल देते हैं। इस रवैये से घर के सुकून पर असर पड़ता है, रिश्तों में दरारें पड़ती हैं और एतमाद कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों में सच्चाई को
के साथ जिंदा करें। सच्चाई को घर में लाने के लिए चंद अमली तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। सबसे पहले घर के हर फर्द को ये समझाया जाए कि झूठ वक्ती फायदा देता है मगर आखिर में नुकसान ही पहुंचाता ही। दूसरा, घर में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां गलती पर फौरन सख्त सजा ना हो बल्कि पहले सच सुनने की हौसला अफजाई हो। तीसरा, बच्चों को ये सबक दिया जाए कि सच बोलने वाला इंसान इज्जत पाता है। चौथा, वालिदैन और बड़े खुद अपनी बातों में दियानतदारी दिखाएं। पांचवां, घर में मशवरे का निज़ाम हो ताकि हर फर्द अपनी बात एतमाद से कह सके। अगर घर में सच्चाई कायम हो जाए तो इसके असरात बहुत वसी होते हैं। ऐसे घर के बच्चे स्कूल, दोस्तों और मुआशरे में भी सच्चाई अपनाते हैं। ऐसे घर की लड़कियां और लड़के मुस्तकबिल में अपने घरों को भी सच्चाई से आबाद करते आए हैं। एक घर की सच्चाई नस्लों तक मुंतकिल होती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी तरबियत का असर वक्त के साथ पड़ता है और सच्ची बात इस तरबियत की रूह इंसान को अंदर से मजबूत करती है। झूठ बोलने वाला हर वक्त खौफ में रहता है कि कहीं इसकी हकीकत सामने ना आ जाए, लेकिन सच्चा इंसान दिल के इत्मीनान के साथ जीता हिबा किसी से डरता नहीं क्योंकि इसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। घर में ऐसा इंसान हो तो बाकी अफराद भी महफूज महसूस करते हैं। इसलिए सच्चाई सिर्फ एक इखलाकी कदर नहीं बल्कि ज़हनी सुकून का जरिया भी है। घर में सच्ची बात के साथ दुआ भी जरूरी है। ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें सच्चाई की तौफीक दे, झूठ से बचाए और हमारे घरों को मोहब्बत, एहतराम और इत्मीनान का घर बनाए। जब नीयत पाक हो और दुआ के साथ कोशिश हो तो अल्लाह ताला रास्ते आसान फरमा देता है। सच्चाई मांगने वालों के दिल भी नरम होते हैं और ज़बान भी साफ हो जाती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि सच्ची बात घर की जान है। जिस घर में सच बोला जाए वहाँ एतमाद पैदा होता है। जहाँ एतमाद हो वहाँ मोहब्बत रहती है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ सुकून होता है और जहाँ सुकून हो वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। इसलिए हर माँ बाप, हर बेटा बेटी, हर शौहर और बीवी और हर घर के फर्द को चाहिए कि वो अपने घर को सच्चाई की रोशनी से मुनव्वर करें। सच बोलना शायद हमेशा आसान ना हो लेकिन ये हमेशा बेहतरीन रास्ता है। घर की खुशी, बच्चों की तरबियत, रिश्तों की मजबूती और जिंदगी के सुकून के लिए सच्चाई को अपनाना ही असल कामयाबी है। मुख्तसर पैगाम यह है कि सच्ची बात घर में अमन लाती है, झूठ घर में फसाद लाता है। सच्ची बात रिश्ते जोड़ती है, झूठ रिश्ते तोड़ता है। सच्ची बात एतमाद बढ़ाती है, झूठ बदएतमादी पैदा करता है। लिहाजा अपने घर को सच्चाई, इखलास, नरमी और मोहब्बत का घर बनाइए। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर उन्वानात के साथ तकरीर या अल्फाज की मजीद खूबसूरत अदबी उर्दू तहरीर भी बना सकता हूँ।